तभी उसके घर की दहलीज पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम है लिलित। अब रात हो चुकी है और यूरी के दिमाग में लिलित इतनी बैठ गई है कि वो उसके सपनों में भी आने लगी है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से मैंशन में, जहां उस बड़े घर के मालिक ने अपने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है। नहीं, आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इस बड़े से घर का मालिक एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है यूरी। रिसेंटली एक एक्सीडेंट में इसके माँ बाप की मौत हो चुकी है, जिसके बाद ना तो इसके पास कोई सहारा है ना ही कुछ खास पैसे। यूरी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही मैच्योर और समझदार है, लेकिन वो अभी अपना घर चलाने के काबिल नहीं हुआ है। सारे नौकरों के चले जाने के बाद ना ही यूरी खाना बना पाता है, ना घर का काम सही से कर पाता है। ऐसे ही एक दिन निराश और उदास यूरी अपने बड़े से घर पर अकेला था। तभी उसके घर की दहलीज पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम है लिलित। यूरी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने आज से पहले इस लड़की को कहीं नहीं देखा। लिलित यूरी से पूछती है कि क्या उसके घर में उसे कोई काम मिल सकता है, लेकिन यूरी सीधे मना कर देता है और कहता है कि उसके पास लिलित को देने के लिए पैसे नहीं है। इस पर लिलित कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस रहने के लिए एक ठिकाने की तलाश है। यूरी को उस पर शक होता है और जैसे ही वो मना करने के लिए पीछे मुड़ता है, वो लिलित की बैंगनी आंखों में खो जाता है और देखते ही देखते यूरी अपना मन बदल लेता है। वो लिलित से कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, लेकिन अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अगले ही दिन यूरी लिलित के काम को देखकर दंग रह जाता है। बात चाहे उसके बनाए हुए खाने की हो या धुले हुए कपड़ों की, उसके हर एक काम में बड़ी ही बारीकी है। यूरी सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में लिलित इतनी हुनरमंद है या फिर उसने उस पर कोई काला जादू कर दिया है। और यूरी चाहे कितना भी मैच्योर बनने की कोशिश करे, है तो वो एक छोटा सा बच्चा ही। वो लिलित पर चिल्ला कर कहता है, मुझे पता है तुमने मुझ पर अपना मंत्र मारा है, तुम्हारे हर एक काम में सफाई तो है ही, लेकिन उनसे भी बढ़कर है तुम्हारी ये आंखें। तुम जरूर कोई जादूगरनी हो। तभी लिलित मुस्कुराते हुए कहती है, आपको तो पता चल गया कि मैं एक जादूगरनी हूँ, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मैंने अपनी इन आंखों से आपको अपने वश में कर लिया है। इससे पहले कि लिलित कह पाए कि वो बस मजाक कर रही थी, यूरी उसे बोलने का मौका ही नहीं देता और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है। वो कहता है, तुम जब भी कुछ करती हो तो 4 चांद लगा देती हो, तुम्हारी आंखें मोती की तरह चमकती है और उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है। ये सुनते ही लिलित शर्म के मारे वहां से काम का बहाना बनाकर निकल जाती है, लेकिन हमें एक हिंट मिल जाता है कि शायद यूरी को लिलित से लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है। अब यूरी चुप चुप कर लिलित पर नजर रखने लगा है। वो सोच रहा है कि आखिर लिलित जैसी हुनरमंद और खूबसूरत लड़की उसके घर पर काम क्यों कर रही है, वो भी बिना किसी सैलरी के। ये बात सोचने पर ही बहुत सस्पिशियस लगती है। अब लिलित की नजर यूरी पर पड़ चुकी थी। यूरी उसके पास जाकर फिर से पूछने लगता है कि उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, लेकिन लिलित आज रात के डिनर प्लान के बारे में बताने लगती है, जो सुनते ही यूरी खुश हो जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पूछताछ करने आया है और वो चिड़चिड़ी आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये सुनकर लिलित मुस्कुराती है और ये देखकर यूरी और भी चिड़चिड़ा हो जाता है। वो कहता है, तुम जब भी मुस्कुराकर मुझे देखती हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है। सिर्फ तुम्हारी मुस्कान ही नहीं, तुम्हारे चेहरे का हर भाव मुझे बेचैन कर देता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन लिलित अपने काम एटीट्यूड के साथ मुस्कुराकर कहती है, मैं जो चाहती हूँ वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, छोटे मालिक। ये सुनकर यूरी को उस पर और भी ज्यादा शक हो जाता है। अब रात हो चुकी है और यूरी के दिमाग में लिलित इतनी बैठ गई है कि वो उसके सपनों में भी आने लगी है। यूरी डर के मारे नींद से जाग जाता है और पानी पीने के लिए किचन की ओर जाता है। तभी उसे लगता है कि किचन में कोई है। वो सोचता है कि शायद चोर घुस आया है और लिलित को बुलाने का सोचता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहता है, इस घर का मालिक मैं हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए। वो अकेले ही किचन में झांकता है और देखता है कि लिलित एक किताब की मदद से कुछ बना रही है। अब यूरी का शक और भी बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लिलित को इतना पसंद क्यों करने लगा है और लिलित उसके लिए इतना सब कुछ मुफ्त में क्यों कर रही है। अगले दिन जब यूरी नाश्ता करता है तो वो खाने के स्वाद से और भी ज्यादा शक करने लगता है। वो कहता है, तुमने इसमें जरूर कुछ मिलाया है, ये इतना स्वादिष्ट क्यों है, तुमने रात में कुछ तैयार किया था, है ना। लिलित उसकी टांग खींचते हुए कहती है, अरे छोटे मालिक, आपने तो मुझे पकड़ लिया। मैंने आज के नाश्ते में अपना लव पोशन मिलाया है ताकि आप मेरे प्यार में पड़ जाओ। ये सुनते ही यूरी शॉक हो जाता है। वो खड़े होकर कहता है, शायद यही वजह है कि मुझे तुम्हारा खाना इतना अच्छा लगता है और तुम्हारी आंखें मुझे आंखें बंद करने के बाद भी दिखती है। एक तो पहले से ही तुम इतनी सुंदर हो, ऊपर से तुमने मेरे खाने में लव पोशन भी मिला दिया। यहाँ यूरी जानबूझकर फ्लर्ट नहीं कर रहा,
वो अपनी मासूमियत में दिल की बातें बोल रहा है और लिलित, जो हमेशा काम रहती है, वो भी ये सुनकर शर्म से लाल हो जाती है। यूरी कहता है, आज के बाद मेरे खाने में लव पोशन नहीं मिलाना। फिर वो खुद ही सोचता है, लिलित कुछ तो छिपा रही है, चाहे वो लव पोशन की बात हो या यहाँ आने की वजह। आज मैं उसके बारे में सब जानकर रहूंगा। वो लिलित के पास जाता है और कहता है, सुनो। तभी लिलित कहती है, बोलिए छोटे मालिक यूरी। यूरी चौंक जाता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? लिलित मुस्कुराकर कहती है, हर घर में नौकरानियां अपने मालिक को नाम से ही बुलाती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसे शर्म आएगी। यूरी चिल्लाकर कहता है, तुम मेरी पत्नी थोड़ी हो। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को नाम से बुलाते थे क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये सुनते ही लिलित शर्म से पानी पानी हो जाती है और वहां से भाग जाती है। ये सारे सीन इतने फनी होते हैं कि एक मैच्योर लड़की भी एक बच्चे की बातों का जवाब नहीं दे पाती। यूरी पीछे से कहता है, आज फिर भाग गई, कितनी सस्पिशियस है ये। लेकिन इसे मेरा नाम कैसे पता? कहीं ये मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन तो इकट्ठा नहीं कर रही? कहीं ये किसी अंडरवर्ल्ड गैंग की मेंबर तो नहीं है? अब यूरी खुद भी उसकी छानबीन करने लगता है। आखिरकार उसे लिलित का नाम पता चल जाता है। रात को डाइनिंग टेबल पर यूरी इंतजार करता है कि लिलित उसका नाम ले, ताकि वो भी उसका नाम लेकर उसे चौंका सके। लेकिन इस बार लिलित उसका नाम ही नहीं लेती। यूरी उदास होकर कहता है, लिलित तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? लिलित कहती है, आपने ही तो मना किया था छोटे मालिक। यूरी कहता है, मैंने मना थोड़ी किया था, मैं तो बस तुम्हारे बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ। लिलित। अपने नाम को उसके मुंह से सुनकर लिलित हल्का सा शर्मा जाती है और रात को जब यूरी सो जाता है, हम देखते हैं कि लिलित उसकी तस्वीर देख रही होती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जैसे ही उसे यूरी के मां बाप की मौत की खबर मिलती है, वो तुरंत उसके मेंशन पर आ जाती है। इसका मतलब है कि यूरी के माता पिता का लिलित से कोई गहरा संबंध था। अगले दिन लिलित यूरी को बड़े प्यार से नींद से जगाती है। वो उसे पहनने के लिए नए कपड़े देती है और कहती है कि तैयार होकर नीचे नाश्ता करने आ जाना छोटे मालिक। एक तरफ यूरी की अलमारी नए कपड़ों से भरी हुई होती है और नीचे नाश्ता करते समय उसे उसका पसंदीदा गेमिंग कंसोल भी मिलता है। ये सब लिलित ने ही यूरी के लिए खरीदा होता है। जब यूरी पूछता है तो लिलित कहती है कि ये सब वो अपने छोटे मालिक को काबू में करने के लिए कर रही है। यूरी थोड़ा चिढ़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी होता है। अब यूरी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है और लिलित बार बार उसके लिए तरह तरह की खाने की चीजें लाती रहती है। इससे परेशान होकर यूरी उसे अपने पास ही बैठने के लिए रोक लेता है। थोड़ी देर बाद लिलित काम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और यूरी को फिर से उस पर शक होने लगता है। वो उसका पीछा करता है और घर के पीछे जाकर देखता है कि लिलित एक बिल्ली के साथ खेल रही है। लिलित यूरी को भी बिल्ली के साथ खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन यूरी को बिल्लियों से डर लगता है। असल में लिलित को बिल्ली के साथ खेलते हुए देखकर यूरी को जलन हो रही होती है, लेकिन डर की वजह से वो उसके पास नहीं जाता। लिलित बिल्ली के लिए खाना लेने जाती है। तभी खिड़की से वो देखती है कि यूरी उस बिल्ली से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लिलित उसे बिल्ली का खाना देकर चली जाती है, लेकिन तभी एक जंगली बिल्ली वहां आ जाती है, जिससे यूरी बहुत डर जाता है। तभी छोटी बिल्ली यूरी के सामने उस जंगली बिल्ली के सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर यूरी को हिम्मत मिलती है और वो उस जंगली बिल्ली को डराकर भगा देता है। अब कहीं न कहीं उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है। यूरी को बिल्ली के साथ देखकर लिलित का भी मन करता है कि वो भी बिल्ली की तरह यूरी के साथ खेले और यूरी भी उसे वैसा ही ट्रीट करता है। शाम को लिलित यूरी को खाना बनाना सिखाती है। जब यूरी अपने हाथों से बना खाना खाता है तो वो खुश नहीं होता। लिलित के पूछने पर वो कहता है कि इसमें वो स्वाद नहीं है जो तुम्हारे खाने में होता है। आखिर तुम अपनी रेसिपी में ऐसा क्या डालती हो जो मुझे नहीं सिखाया? इस पर लिलित मुस्कुराकर कहती है, मैं खाने में अपना प्यार डालती हूँ छोटे मालिक। यूरी कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना प्यार आता कहाँ से है? शायद यही वजह है कि तुम्हारे हाथ का खाना मुझे इतना अच्छा लगता है। असल में खाना अच्छा ही बना होता है, लेकिन शुरू से ही यूरी को खाना नहीं बल्कि लिलित के हाथ का खाना पसंद था। कुछ दिन पहले तक जो यूरी बहुत उदास रहता था, आज उसके पास एक बिल्ली और उसकी लिलित है। अगले दिन लिलित यूरी को स्कूल के लिए तैयार करती है। इस पर यूरी कहता है कि मेरी मम्मी भी पापा को काम के लिए ऐसे ही तैयार करती थी। ये सुनकर लिलित हमेशा की तरह शर्मा जाती है और यूरी स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में बच्चे बात कर रहे होते हैं कि यूरी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और शायद उसे स्कूल भी छोड़ना पड़े। लेकिन ये सब सुनकर भी यूरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहीं उसकी एक क्लासमेट होती है जिसका नाम त्सुकासा है।
उसके माता पिता की यूरी के माता पिता से अच्छी पहचान थी और वो यूरी को पसंद भी करती है, लेकिन वो बहुत इंट्रोवर्ट है, इसलिए उससे बात नहीं कर पाती। लंच ब्रेक में बाकी बच्चे अपना अपना खाना यूरी के साथ शेयर करते हैं। यूरी धन्यवाद कहकर खाना खाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन त्सुकासा फिर भी उससे कुछ नहीं कह पाती। स्कूल खत्म होने के बाद जब सभी माता पिता अपने बच्चों को लेने आते हैं, तब लिलित भी यूरी को लेने पहुंचती है। तभी वहां से एक लंबी गाड़ी गुजरती है जिसमें त्सुकासा की बेबी सिटर उसे लेने आई होती है। वो लिलित को देखकर चौंक जाती है। तभी लिलित की नजर यूरी पर पड़ती है और यूरी उसे देखकर नाराज हो जाता है। उधर त्सुकासा भी यूरी को बुलाती है, लेकिन लिलित को उसके साथ देखकर वो एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। यूरी लिलित से कहता है कि तुम मेरे स्कूल मत आया करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे। ये सुनकर त्सुकासा को शक होने लगता है। उसी समय लिलित कहती है कि मुझे लगा हमें साथ में और समय मिलेगा, इसलिए मैं आपको लेने आई। ये सुनकर त्सुकासा पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो सोचती है, एक मेड और मालिक के बीच ऐसा रिश्ता, अब मेरा क्या होगा। तभी उसकी बेबी सिटर भी वहां आ जाती है। माहौल बहुत अजीब हो चुका होता है। लिलित उसे देखकर उसके पास जाती है और त्सुकासा ये देखकर और चौंक जाती है कि दोनों एक दूसरे को जानती है। थोड़ी बातचीत के बाद लिलित यूरी को लेकर चली जाती है और त्सुकासा अपनी बेबी सिटर से लिलित जैसे कपड़े पहनने की जिद करती है। इस पर बेबी सिटर मजाक में कहती है कि इससे अच्छा है मैं नौकरी छोड़ दूं। शाम को लिलित खास खाना बनाने के लिए सामान लेने जाती है, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से बहुत देर हो जाती है। घर पर यूरी उसे न देखकर परेशान हो जाता है। जब लिलित वापस आती है तो वो देखती है कि यूरी तकिए में मुंह छुपाकर रो रहा है। वो कहता है, तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। मैं हमेशा इस घर में अकेला रहा, लेकिन कभी इतना डर महसूस नहीं हुआ। आज तुम्हें न देखकर बहुत डर गया था। अगली बार बिना बताए कहीं मत जाना। लिलित भी उससे वादा करती है कि वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। अगले दिन भी यूरी लिलित पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। वो उसे बेवजह परेशान करता है और कहता है कि मैं तुम्हें खुद को काबू में नहीं करने दूंगा। और जब लिलित उसके पीछे जाती है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर आप जानना चाहते हैं कि लिलित का अतीत क्या है, वो कहां से आई है और उसका यूरी से क्या रिश्ता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो तब लाऊंगा जब इस चैनल पर 200 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून।